नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 7.4 त्रिभुज वाली, जिसमें सर्वांग समता के नियम लगते हैं, उसके हमने क्वेश्चन और बेसिक देख लिया था। क्वेश्चन हमने कहाँ तक देख लिया था? 1 नंबर और 2 नंबर देख लिया था। आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, इस क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। क्या क्या कह रहा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास एक डायग्राम है और उस डायग्राम के अंदर क्या क्या आपको दे रखा है वो बात अपने को लिखना है, और क्या हमें निकालना है वो बात हमें लिखना है। फिर हम उस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। देखो, ये कह रहा है कि आकृति में कोण बी से बड़ा है कोण ए और कोण सी जो है उससे बड़ा है कोण डी। तो ये दो बात अपने को दे रखी है। मैंने दोनों बातें क्या कर दी, लिख दी कि दे रखा है। आगे ये कह रहा है कि दर्शाइए कि एडी जो है वो बीसी से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात हमें सिद्ध करना है। तो ये एक डायग्राम दे रखा है और ये दो कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी। इतना ही क्वेश्चन है। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखो करेंगे कैसे, पैटर्न देखते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर अपने को गिवन है, दे रखा है कि कोण बी जो है ना इससे बड़ा होगा ए और सी से बड़ा होगा डी। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि एडी जो लाइन है ना, एडी लाइन वो बीसी से क्या होनी चाहिए, छोटी, या हम बोल सकते हैं कि एडी से बड़ा होना चाहिए बीसी। तो इसके लिए काम क्या करेंगे, तो उपपत्ति के अंदर देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये बात ध्यान दो। अब आप बात ये देखो कि क्या ये अपने पास साइड निकालना है तो हमें साइड को कोण में बदलना और कोण को साइड यानी भुजा में चेंज करना आना चाहिए। जो आपको दे रखा है उस लाइन को लिखो। जो कल अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना, सेम ही पैटर्न चलेगा, कुछ नया पैटर्न नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। ये बीच में बड़ा का चिन्ह है, कोण ए। अब मुझे ये बताओ कि कोण बी जो है ना वो बी के सामने कौन सी भुजा है। तो आप कहोगे बी के सामने जो भुजा है उस भुजा का नाम है ए ओ। क्या नाम है? ए ओ। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो ए ओ बड़ा है कोण ए के सामने, कौन है? ए के सामने है बी ओ। तो आप लिख दोगे बी ओ। ठीक है। अब कारण क्या लिखोगे, बताओ कारण क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो सबसे बड़ा कोण है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। आप लिखोगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये कारण आप पूरी लाइन लिख दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर असमीका 1, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका होता है? असमीका का। ये दे दिया एक नंबर। ठीक है। दूसरी बात लेके आओ, क्या दे रखी है? दूसरी बात हमें जो दे रखा है उसको मैं लिख देता हूं। वो दे रखा है कोण सी। कोण सी जो है वो छोटा है किससे? कोण डी से। ये बात दे रखी है तो इसको मैंने लिख दिया। अब देखो इसको भी चेंज करते हैं। सी कहाँ है? सी कहाँ है? कपड़ों सी को। सी के सामने कौन है? डी ओ। तो आप लिखोगे डी ओ बड़ा है, डी ओ से बड़ा है। डी के सामने कौन है? तो आप बोलोगे डी के सामने है सी ओ, यानी सी ओ। इसका भी कारण लिख दोगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है। यानी जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों कि आपने इसको नाम दे दिया असमीका नंबर 2। अब आप इन दोनों को जोड़ो, ऐड करो। क्यों कर रहा हूं अभी आपको लॉजिक पता चल जाएगा। आप लिखोगे कि असमीका नंबर 1 व नंबर 2 को जोड़ने पर, असमीकाओं को जोड़ देते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ो। 1 नंबर में क्या आया था आपके पास? देखो जोड़ते कब? किसी भी इक्वेशन को या किसी भी असमीका को जब ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसके पहले वाला भाग पहले वाले में जुड़ेगा, आगे वाला भाग आगे वाले में जुड़ेगा। तो अब मुझे यहाँ बताओ कि इसके अंदर पहले वाला भाग कौन है? ए ओ। इसमें पहले वाला भाग कौन है? डी ओ। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जोड़ो। आपने जोड़ा, ए ओ के अंदर जोड़ा आपने, डी ओ को जोड़ दिया। चिन्ह तो बीच में ये रहेगा, चेंज नहीं होगा।
इधर कौन है, बी ओ, इसमें आप जोड़ोगे क्या, सी ओ जोड़ोगे। ये जोड़ने के बाद अब आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में देखो, डायग्राम में ए ओ प्लस डी ओ, ए ओ और डी ओ, तो ये इस लाइन को और इस लाइन को जब मैं मिलाऊंगा तो ये पूरी लाइन बन जाएगी ना, ए डी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो फिर देखें, बी ओ यहाँ तक और सी ओ यहाँ तक, तो ये वाली मिलेगी तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी, बी सी। तो ये बन जाएगी बी सी बन जाएगी। अब आप चेक करो कि आपको आंसर यही तो नहीं निकालना है, ये देखो ध्यान से आ चुका है ना। तो ये अपना आंसर आ गया इतने सीधम। बताओ देखिए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल है। आपको एंगल दे रखे थे ना, आपको एंगल दे रखा, आपने इसको किस में चेंज किया, भुजा में चेंज किया, क्योंकि हमें भुजा के अंदर ही आंसर लाना था। फिर ये इतना करने के बाद हमें पता चला कि यदि मैं इसको और इसको जोड़ दूं ना तो ये लाइन बन जाएगी, इसको जोड़ दूं तो ये लाइन बन जाएगी, और यही हमें ज्ञात करना था, प्रूफ करना था। इसलिए मैंने इस पैटर्न को इसी तरीके से किया, इसी तरीके से किया, क्वेश्चन अपने से हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब बातें बता रखी है, वो क्या देखो, ए बी और सी डी क्रमश से एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। छोटी का मतलब ए बी, यानी ए बी जो है वो सबसे छोटी है, और सी डी मतलब सबसे बड़ी है। ये जो ए और बी है ना, ये लाइन सबसे छोटी है, इन तीनों से देख लो ये छोटी ही मिलेगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। और ये जो ना सी डी, ये इन तीनों से बड़ी है, यानी सबसे बड़ी है। ये बात अपने को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आप बताओ कि कोण ए है ना वो बड़ा होगा कोण सी से। एक बात तो ये पूछ रहा है। दूसरी बात कह रहा है कोण बी कोण डी से बड़ा होगा, दूसरी बात ये पूछ रहा है। दो बातें अपने को पूछ रहा है, ठीक है। इन दोनों बातों को अपने को सिद्ध करना है। तो देखो करेंगे कैसे, पूरा ध्यानपूर्वक समझना। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बात करें कि ऐसा नियम जो होता है जिसके अंदर बड़ी है, ये भुजा बड़ी है, तो ये चतुर्भुज में न देख के अपन त्रिभुज में लागू करते हैं, है ना। पूरा टॉपिक त्रिभुज का चल रहा है तो चतुर्भुज में तो नहीं लगेगा। तो इसमें मैं एक काम करूँ, विकर्ण खींच देता हूँ। विकर्ण खींचूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, त्रिभुज बन जाएंगे। तो मैं विकर्ण खींचता हूँ। देखो सबसे पहला विकर्ण, मैं एक काम करता हूँ, कहीं पर भी खींच सकते हो, आपकी इच्छा है। अच्छा एक बात और देखें कि मैं इसको ऐसा कर दूं, 2 सेकेंड, हाँ 2 मिनट। जैसे मैंने यहाँ से विकर्ण, पहला ये विकर्ण खींच लिया, कोई सा भी खींच सकते हैं आप, उससे कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपने एक विकर्ण खींचा, ठीक है। तो आपने जब ये विकर्ण खींचा तो आपको दो त्रिभुज दिखाई दिए। ध्यान दो प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज ये दिखा और दूसरा त्रिभुज आपको ये दिखा, दो त्रिभुज दिखे। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको नियम लगाना है। कौन कौन सा लगाना है, ध्यान देना। यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो अब कोण कौन कौन से, वो अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ से मैं एक काम करूँ कि इसका नाम दे देता हूँ 1 नंबर, इसका नाम दे देता हूँ 1 नंबर, इसका दे देता हूँ 2, इसका दे देता हूँ 3 और इसका दे देता हूँ 4। ये दोनों त्रिभुजों के अंदर मैंने इन ट्राइंगल के अंदर कोणों का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये नाम देने के बाद में अब हम देखें कि जो आपने नाम दिया है वो एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, और हमारे पास सारे नियम त्रिभुज वाले हैं, त्रिभुज में लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। पहली बात तो ये हुआ ना, उत्पत्ति के अंदर हम स्टार्ट कहाँ से करें भाई, बात तो यही स्टार्ट कहाँ से करें। तो अपने काम करते हैं, जो दे रखा है उसी पर चलते हैं, जो दे रखा है उसी पर चलते हैं। चलो ठीक है, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में मुझे बताओ ए बी और बी सी के अंदर क्या संबंध। इस लाइन को नहीं देखना है, ये तो अपन ने बनाया है, रचना से लिख भी सकते हैं। रचना से मैंने ए और सी को मिलाया, ठीक है। तो आप लिखो, देखें यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, रचना से ए को सी से मिलाया, ये बात आप लिख सकते हैं। तब अपने को दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा, ए
सी डी, ए सी डी, ये दो त्रिभुज अपने को मिले। ठीक है, अब इसके अंदर उपपत्ति के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों त्रिभुज की बात करेंगे पहले। इन दोनों में इसमें मुझे बताओ आप, इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दे रखी है। आपको प्रश्न में कह रहा है कि ए बी छोटी है, भाई दूसरी चाहे दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये साफ साफ कह रहा है ए बी छोटा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो ए बी है वो छोटा है, ए बी छोटा है। किससे छोटा है, अब आप बताओ किससे छोटा है। ए बी जो है ना वो इस भुजा से क्या है, छोटा है, इस भुजा से छोटा है। इसका नाम क्या है, बी सी। तो बी सी बड़ी होगी, बात सीधी सी का आगे बी सी बड़ा है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लिख दिया। तो अब मुझे इसको कोण में चेंज करो, इसको कोण में चेंज करते। तो ए बी के सामने कौन है, ध्यान दो, ए बी, ए और बी जो है ना इसके सामने कौन दिखाई दे रहा है, कोण 3 दिखाई दे रहा है। और बड़ा है बी सी के सामने कौन है, बी सी के सामने 1, तो आप लिखोगे कोण 1। ये चेंज कैसे किया, आप लिखोगे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। क्या लिखोगे, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये बात हम लिख देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो इसको नाम दे देता हूं मैं असमीका नंबर 1, एक नंबर इसको असमीका नंबर 1। दूसरी बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने इस त्रिभुज का तो काम ले लिया, लेकिन ये त्रिभुज अभी तक बाकी है, तो इस त्रिभुज में लगाए। तो देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में आपको कौन सी भुजा दे रखी है क्वेश्चन में। क्या एडी के बारे में कुछ विशेषता है दी हुई, नहीं है, एडी नहीं है ना, अपने ए बी था, सी डी था, तो सी डी आपके पास है। तो सी डी आपको कह रहा है बड़ी है, तो सी डी बड़ा है। तो आप लिखो कि सी डी तो बड़ा है, भाई सी डी जो है वो बड़ा है, सी डी बड़ा है। अब किससे बड़ा है, ये लाइन बड़ी है किससे, एडी से बड़ा है। किससे बड़ा है, एडी से। ये लाइन काम नहीं आएगी, ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है। दूसरी बात अपने रचना से बनाई है ना, इसलिए इसको अपन काम में नहीं ले रहे हैं। ये लिख दिया। अब देखो एडी के सामने, एडी सबसे बड़ी थी ना, ये बड़ी है, तो ये इससे क्या होगी, छोटी होगी, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ कि ए डी के सामने कौन है, ए और डी, इसके सामने कौन है, कोण 4। तो आप लिखोगे कोण 4 बड़ा। सी डी के सामने कौन है, सी और डी के सामने आपके पास 2, तो आप लिखोगे कोण नंबर 2। ठीक है, तो ये भी आपने कैसे लिखा, यही लाइन लिखोगे सेम ही। बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। असमीका नंबर 2 दे दिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों असमीकाओं को प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे। आप लिखोगे असमीका नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को क्या कर देता हूं मैं, प्लस कर देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं। तो अभी आपको बताया था जोड़ने वाला पोर्शन पहले वाले में जुड़ेगा, तो इधर वाला भाग इस भाग में जुड़ेगा, इधर वाला भाग इस भाग में ही तो जुड़ेगा। तो जोड़ो, देखो क्या बनेगा। यहाँ कोण 3 और कोण 4 जुड़ेगा, तो आप लिखोगे कोण 3, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोण 3 के अंदर कोण 4 जुड़ा, कोण 3 और कोण 4 जुड़ा, बीच में चिन्ह क्या है, बड़े का चिन्ह है, तो बड़े का चिन्ह है। उसके बाद मुझे बताओ, यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 है, तो यहाँ लिखोगे आप कोण नंबर 1 और प्लस के अंदर लिखोगे कोण नंबर 2। अब इनके अंदर ये लिखने के बाद अब ध्यान दो कि 3 और 4 को मिलाएं तो क्या बनेगा, ये 3 और 4 मिलाएंगे तो मिलाने पर कोण क्या प्राप्त होगा, हमें सी प्राप्त होगा। तो आप लिखोगे कोण सी बड़ा, कोण सी बड़ा। 1 और 2 को मिलो, 1 और 2 मिलेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये पूरा प्राप्त होगा, और इसका नाम क्या है, ए। तो ये ए, बताओ ये चीज आपको निकालना था क्या। ये देखो ये रहा, ये कह रहा है ए बड़ा है, किससे, सी से बड़ा है। देखो उल्टा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, या लगा के कोण जो है ना, कोण ए बड़ा है। देखो बड़ा, इसकी तरफ मुंह खुला है, ये रहा खुला।
कोण सी को आगे भी लिख सकते हो। एक बात तो हमने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात अब हम रचना से क्या करेंगे, रचना से हम इसको मिलाएंगे, बी को डी से मिलाएंगे। बी को डी से मिलाया, ठीक है। अब मिलाने पर मुझे बताओ, यहाँ पर दो आपको त्रिभुज प्राप्त होंगे। मैं इनको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। आप दोनों डायग्राम अलग अलग बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में स्कूल में बताया है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक इसमें विकर्ण और खींच देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, में विकर्ण ऐसा ही तो खींचूंगा, यहाँ से विकर्ण जाएगा ऐसे, तो ये विकर्ण हो गया। अब विकर्ण खींचा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो मैं देखो 4 तक तो दे दिया, इसको नाम दे दो 5, इसको नाम दे दो 6, दे सकते हैं। इसको नाम दे दो 7, इसको नाम दे दो 8, ठीक है। तो अब अपने को लाल वाले को नहीं देखना है, लाल वाला विकर्ण का काम हो चुका है, उसको छोड़ दो। इसको छोड़ो तो अपने पास एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। लाल वाली लाइन को भूल जाना, एक बार भूल जाना। तो देखो नाम क्या क्या त्रिभुज का, तो त्रिभुज है अपने पास एक, तो ये बन रहा है, इसका नाम क्या, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। व दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बी सी डी, तो दूसरा त्रिभुज है बी सी डी में। इन दोनों में हम काम करते हैं। देखो ध्यान से, पहले बात करते हैं इस त्रिभुज की, ऊपर वाले की। क्या आपको एडी के बारे में कोई विशेषता है दे रखी, सर नहीं दे रखी, छोड़ो उसको। ए बी के बारे में कुछ लिखा है क्या, कह रहा है ए बी छोटी है, तो ए बी जो इस त्रिभुज में ए बी आ रहा है ना, देखो ए बी छोटा है, ए बी छोटा है, किससे छोटा है, अब इसी त्रिभुज का ए बी सबसे छोटी है, तो अन्य जितनी भी भुजाएं हैं ना सबसे छोटा ही होगा। तो ए बी छोटा है, तो इस त्रिभुज में ये लाइन तो अपन काम नहीं लेंगे क्योंकि विकर्ण खींचा है, तो अपन लिखेंगे ए डी। क्या लिखेंगे, ए डी। दोबारा देख लीजिए, ए बी छोटी है सबसे, तो ये वाली इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी। ये तो अपने को बात पता चल रहा है, ठीक है। अब इसको कोण में चेंज करो, ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, ए और बी के सामने कौन है, कोण नंबर 7, तो आप लिखो कोण नंबर 7। बड़ा है ए डी, ए और डी के सामने कौन है, आप कहोगे कोण नंबर 5, तो कोण नंबर 5। क्लियर। अब ये लिखा क्यों, आप लिखोगे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है, सेम कारण लिखोगे और इसका नाम दे दोगे असमीका नंबर 1। दूसरी बात इस त्रिभुज के अंदर देखो, दूसरी बात इस त्रिभुज में, ये आपने ले लिया ना, अब इधर वाला लो, इधर वाला जो है ना ये त्रिभुज, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या बीसी के बारे में कोई विशेषता दे रखी है, नहीं दे रखी है। क्या ए डी और सी के बारे में कुछ कहा है, बिल्कुल कहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ी है, तो आपको कह रहा है ये बड़ी है, कौन, सी डी, सबसे बड़ा है सी डी, तो सी डी बड़ा है, ध्यान देना सी डी बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा, सी डी बड़ा है। इस त्रिभुज में सी डी बड़ी है, तो ये लाइन इससे क्या होगी, छोटी होगी, तो यहाँ लिखेंगे BC। दोबारा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है ये त्रिभुज ले रहे हैं ना, इस त्रिभुज में एक लाइन ये काम आ रही है, एक लाइन ये काम आ रही है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आप कहोगे ये वाला DC, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है, तो DC बड़ा है, मुंह इसकी तरफ खुला रखना है, जो बच गई वो उससे क्या होगा, छोटा होगा। इसको चेंज करते हैं भुजा में, BC के सामने कौन है, B और C के सामने अपने पास 8, तो कोण नंबर 8 बड़ा है CD, C और D के सामने कौन है, कोण नंबर 6, तो आप लिखोगे कोण नंबर 6। ये आपने चेंज कर दिया। ये भी आप वही कारण लिखोगे, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है, इसको नाम दे देंगे 2 नंबर। अब आप लिखोगे असमीका 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं। जोड़ने वाला पोर्शन मैंने बता दिया ना कि इधर वाला भाग इस भाग में जुड़ेगा, इधर वाला भाग इस भाग में जुड़ेगा। आपको ऐसे गोले नहीं बनाने, अभी तो आपको सिर्फ ऐसे ही मैं बता रहा हूं, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले कोण 7 जो है, उस कोण 7 के अंदर जोड़ेंगे कोण नंबर 8, इससे बड़ा है कौन,
कोण 5 के अंदर जोड़ेंगे, कोण नंबर 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें तो कोण 7 और कोण 8 मिलके क्या बनेगा, 7 और 8 मिलके बन जाएगा, देखो 7 और 8 मिलेगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा कोण नंबर डी। तो कोण नंबर डी बन गया और ये बड़ा चिन्ह आ जाएगा इस साइड। 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो 5 और 6 की जगह क्या है, बी, तो यहाँ आ जाएगा कोण नंबर बी आ जाएगा। तो ये अपने पास निकल के आ गया। जो दूसरा अपने को निकालना था कि डी जो है वो छोटा होगा किससे, बी से। देखो बी बड़ा है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण बी पहले लिखा लेकिन मुंह तो इसकी तरफ खुला रहेगा और ये आ जाएगा कोण नंबर डी। तो यही हमें सिद्ध करने थे, दो लाइनें, एक लाइन ये और एक लाइन ये हमने सिद्ध कर दिया। लास्ट में अतः लगा के हम लिख देंगे कि कोण ए बड़ा है कोण सी से। दूसरी बात हमें कह रहे हैं कोण नंबर बी बड़ा है कोण डी से, ये हो जाएगा हमारा सिद्ध इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम अलग अलग बना के कर लेना और भी आसान हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोणों के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले भुजा में चेंज किया, भुजा से कोण में चेंज किया, भुजा में चेंज किया, कोण में। अब एक बात आपको छोटी सी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही तो दे रखा था ना, सारा काम इसी से चला है कि ए बी सबसे छोटा, तो ए बी को जहां पर भी लिखो ना उसको छोटा ही लिखना है, उससे दूसरी भुजा तो बड़ी ही आएगी। इसके बाद बात करूं सी डी की, सी डी सबसे बड़ा, तो जहां पर भी लिखे इसको सबसे बड़ा लिखना है, बाकी को हम छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला 4 था, उसमें 5 लिख दिया होगा मैंने। चलो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, सुनना, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकृति 7.51 में पी आर जो है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांट देता है। तो सिद्ध करना है कि जो पी एस आर बड़ा होगा कोण पी एस क्यू से। ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी, देखो ध्यान से। आपको कह रहा है कि ये लाइन ये इससे बड़ा होगा, ये अपने को दे रखा है, और पी क्यू जो लाइन है ना, पी क्यू, पी और क्यू वाली लाइन, अच्छा पी क्यू लिखा है, एक बार देख लेते हैं, पी एस होगा मेरे हिसाब से, हाँ पी एस जो है ना सॉरी, पी एस जो है, ये पी एस जो लाइन है ना वो कोण पी का, देखो क्यू पी आर, ये जैसे ही लाइन गई ना इसके ये 2 भाग बना दिए। ध्यान से देखो, ये वाला जो भाग है वो भाग इस भाग के क्या बना दिया, इसने बराबर बना दिया। ध्यान देना, ये इतना सा जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इधर वाला भाग, वो इधर वाले भाग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी दोनों भाग भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ये बात अपने को कहना चाहता है, जो मैंने इसको काला कर दिया ना, ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हैं। क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं एक काम करूँ, इसको या तो मैं 1 से लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 1 + 1, अच्छा मैं इसको लिख दूँ 1 नंबर, ध्यान देना, और इसको भी लिख दूँ मैं 1 नंबर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो अब 1 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने स्कूल के अंदर आपको x लिखा है तो मैं x ही लिखा देता, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम होगा तो और अच्छा समझ में आएगा। x लिख दो, y लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने ये लिख दिया, इस कोण का नाम क्या दूं मैं, इस कोण का नाम दे देता हूं मैं 1 नंबर। ठीक है, इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम दे देता हूं मैं इधर वाले भाग का 2 नंबर, और इधर वाले भाग का दे देता हूँ 3, इधर वाले भाग का 4, कहीं पर भी दे सकते, कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इतना देने के बाद जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना उसको लेके आओ। भाई ये लाइन आपको दे रखा है समद्विभाजक, देखो इसीलिए मैंने x लिखा है, समद्विभाजक यानी मैंने x लिख दिया दोनों की जगह। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये लाइन दे रखी है ना, इसको लिखो उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति जब करेंगे तो इसको यहाँ पर लिखो, तो पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये लाइन। अब देखें, इतना होने के बाद
अब यहाँ पर पी आर जो है वो कहाँ है, पी आर ये रहा, तो पी आर के सामने कौन है, बड़े त्रिभुज की भुजा है तो बड़े वाला ही कोण देखना है। तो पी आर के सामने कोण 1, तो आप लिखोगे कोण नंबर 1 बड़ा है पी क्यू, पी और क्यू इस लाइन के, तो इसके सामने कौन है, कोण नंबर 4, तो आप लिखोगे कोण नंबर 4, लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये तो आपने लिखा क्यों, कारण क्या है, लॉजिक क्या है, आप वही कारण लिखोगे, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये लाइन आप पूरी लिख देना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इतना होने के बाद ये जो कंडीशन आपने लिखा है ना, इस कंडीशन में थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, मैं दोनों और कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ इसमें। वो ऐड क्या करता हूँ, क्योंकि दोनों में x समान है ना, तो मैं ऐसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 1 1 भी ऐड कर सकते हो, 5 5 भी कर सकते हो, y y भी कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन जो अपना है उसी से अपने रिलेटेड करें, जो अपना आंसर जल्दी निकालें। तो मैं एक काम करूँ कि दोनों ओर, देखो दोनों ओर सेम करना पड़ेगा तभी मामला सेट होगा। दोनों ओर x जोड़ने पर, दोनों ओर क्या जोड़ दूं मैं, x जोड़ दूं, इधर भी x जोड़ूं इधर भी x जोड़ूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो देखो मैं जोड़ देता हूं, यहां मैंने कोण 1 है उसके अंदर मैंने जोड़ दिया कोण नंबर x जोड़ दिया, x जोड़ दिया, ठीक है ये वाला चिन्ह, और कोण नंबर 4 में भी मैंने क्या दे दिया, कोण नंबर x जोड़ दिया, इधर भी x इधर भी x, x वापस हटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो 1 और x किसके अंदर है, 1 और x किस में, तो एक तो ये रहा भाई, एक तो ये रहा, एक तो ये बैठा, और x कहाँ बैठा, ये रहा, तो ये किसके अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर है। छोटे वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना आपको, इस त्रिभुज के अंदर है, इसका नाम क्या है, PQS। इस त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 होता है, अंतः कोणों का योग, यानी x और 1 और 2 तीनों को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। लेकिन मुझे बताओ आपके पास ये 2 है, आपके पास ये 2 है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो पीछे कम पड़ गया 2 को जोड़ना तभी जाके 180 आता। तो मैं इसको एक काम कर देता हूं कि मैं 180 में से 180 इस 2 को कम कर दूं, कोण नंबर 2 को कम कर दूं। ध्यान देना भाई, अपने पास टोटल इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से समझना। x को 1 में जोड़ा, 1 को 2 में जोड़ा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा एक बार, ठीक है। x 1 और 2 ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, आपको पता है तीनों कोणों का जोड़ 180। तो अब मुझे बताओ तीनों कोणों का जोड़ 180 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस 2 को उधर भेज दूँ। क्या कर दूँ, मैं 2 को उधर भेज दूँ, तो यहाँ पर 180 में से क्या घट जाएगा, कोण नंबर 2 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। भाई सही बात है भाई, चाहे इसको उधर भेजे चाहे इसको उधर भेजे, अभी चेंज तो कुछ किया ही नहीं है, इधर उधर ही तो लेके गए। तो यहाँ पर मैंने 2 को उधर भेजा, 2 उधर जाके माइनस का, तो x और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, x और 1 की जगह 180 माइनस 2 ये लाइन लिख सकता हूँ। ये आप ब्रैकेट में साइड में लिख भी सकते हो कैसे आया है, ठीक है। अब देखो ये वाला चिन्ह लगाओ, वापस इधर आ जाओ, 4 और x को क्या लिख सकते हो, 4 और है का, ये रहा x ये रहा 4, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। इस त्रिभुज में कौन 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 से, एक तो 3 है, एक कोण 4 है, और एक कोण x है, और तीनों का जोड़ क्या आएगा, 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अपने को लेके क्या कौन सा आना है, s वाला लाना है, तो 3 लेके आना है, 3 लेके आना है। मैं इस 3 को उधर भेज दूँ, 3 को उधर भेज दूँ, 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, कोण नंबर 3। तो मैं इन दोनों की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 4 और x की जगह 180 माइनस 3 लिख सकते हो। 4 और x की जगह आप लिख सकते हो 180 माइनस क्या लिख सकते हो, कोण 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180। या फिर आप लिख सकते हो त्रिभुज के अंत्य कोणों के गुण धर्म से, ठीक है, गुण से। अब मुझे बताओ 180 और 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या बचा, माइनस कोण नंबर 2, इधर क्या बचा, माइनस कोण नंबर 3। अच्छा दोनों तरफ माइनस है, तो जब माइनस माइनस काटूंगा तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, बीच वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इधर मुख है उधर घूम जाएगा।
तो कोण नंबर 2 उधर घूम जाएगा, कोण नंबर 3 की तरफ हो जाएगा, यानी ये कह रहे हैं कोण 3 बड़ा हो गया अब इसके आधार पर। अच्छा अब मुझे बताओ कोण 2 जो है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 2 का नाम क्या है? आप कहोगे कोण 2 तो ये नाम बताओ इसका। देखो सिर्फ ऐस तो नहीं बता सकते, आप ध्यान रखना, ऐसा जब भी आए ना बीच में लाइन तो उसको सीधा नाम नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर सीधा नहीं लिखना है। देखो कैसे लिखोगे आप इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका नाम PSQ, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कोण PSQ बड़ा, 3 की जगह क्या लिख सकते हो, इस 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो PSR, तो आप लिख दो कोण PSR, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताओ क्या आपको यही तो नहीं निकालना था भाई, इसको मैं पैटर्न को चेंज कर दूं, उधर वाला इधर लिखो कोण PSR, मुख इसकी तरफ खुला है, ये लो खुला, इसको उधर लिख दो PSQ। अब ध्यानपूर्वक देखें PSR PSR PSQ PSQ, यही हमें निकालना था, ये अपना क्या हो गया, इतनी सिद्धम हो गया, सिद्ध हो गया। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? आपको x x जोड़ना है, x जोड़ेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस भुजा के सामने कोण 1, इस भुजा के सामने कोण 2, पहले हमने कोण में इसको चेंज किया, दोनों तरफ x x जोड़ा, जोड़ने के बाद इसको मैं 180 में से घटाऊंगा तो मेरे पास 2 बच जाता है भाई, अपन देखें ना तो उसके आधार पर बता सकते हैं, लेकिन हमें वो लिखना नहीं है भाई, सीधे बचा के लिख दे तो फिर आंसर नहीं आएगा। अपने 180 वाला नियम लिखना है, लिखेंगे ना तब माइनस माइनस बचेगा, और माइनस को काटते ही चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित होते ही अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? चलो ठीक है, इसका अंतिम क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर, ध्यान देना। ये कह रहा है दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, देखना ध्यान से, ये एक रेखा है, उस रेखा पर दिए हुए बिंदु, या मैंने कोई बिंदु ले लिया कि एक बिंदु मुझे ए दे रखा है, कुछ भी दे सकते हैं, एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, हो गया मामला, जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। तो एक मैंने यहां मान लिया, और एक कह रहा है कि इस लाइन पर नहीं है, वो ऊपर है, इस पर स्थित नहीं है, मान लिया मैंने यहां स्थित है, मैंने यहां स्थित ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने B। तो यहां से ये कह रहा है यहां से जब इसको मिलाएंगे तो ये लंब होगा, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगा भाई, लंब होगा तो 90 डिग्री। दोबारा देखना, एक बिंदु स्थित है, वो इस रेखा पर स्थित नहीं है, ऊपर स्थित है कहीं पर भी, इससे हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, देखना ध्यान से, ये है एक लाइन, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, ठीक है, इस बिंदु का नाम है B। जैसे ये कह रहा है कि इससे लंब डाला तो 90 डिग्री बना, तो ये कह रहा है जो आपने लंब डाला है ना, ये लाइन सबसे छोटी होगी। अब कैसे होगा छोटा, मैं ये सबसे छोटी, मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा, ये भी एक प्रकार के इसके ऊपर खींच सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ना जितने भी रेखाखंड खींचे, बहुत सारे खींच सकते हैं, एक रेखाखंड खींच दिया, दूसरा खींच दिया, इस लाइन को आगे भी ले सकते हैं, तीसरा खींच दिया, तो ये लाइनें देखो बड़ी होती जा रही है, क्या होती जा रही है, इस साइड खींचोगे तो भी वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये सबसे छोटा, ये होगा, सामने पड़ा है छोटा, लेकिन अपने को सिद्ध करके बताना है कि छोटा होगा कैसे। तो छोटा होगा कैसे, तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक ही विकर्ण खींचता हूँ, एक ही रेखाखंड खींचता हूँ, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो होगा कैसे भाई, बार बार रिपीट थोड़ी करेंगे, एक बार काम करना। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC और इसका दे देता हूँ मैं D। ये डायग्राम बन गया। क्या क्या गिवन है, अपने को कह रहा है कि अपने को एक कोण 90 डिग्री दे रखा है, लंब है, आप कहोगे कि यहाँ पर जो AB जो है ना वो लंब है किस पर, DC पर लंब है, DC पर लंब, इस लाइन पर ये लाइन आई तो 90 डिग्री का कोण बनाए, क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कोण नंबर A जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो लंब है ना ये सबसे छोटा है क्या, तो लंब का नाम क्या है AB, ये सबसे छोटा, तो छोटा चिन्ह लगेगा इसकी तरफ, AB छोटा, किससे छोटा होगा भाई, तीसरी जो भुजा है इससे, ये जितनी भी रेखा है ना इन रेखाओं से क्या होगा, ये छोटा होगा, ये हमें सिद्ध करके बता रहे। तो नीचे वाली काम आ रही है क्या, नहीं आ रही है, काम है नहीं आ रही है, बात उसकी करता तो भी हम कर सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो लाइन भी बढ़ती जाएगी।
तो ये सबसे छोटा है, ये अपने को बताना है। तो ये छोटा है तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये तो सबसे छोटा है तो बड़ा क्या होगा, BC। ये हमें निकालना है, अभी तो मैंने बताया सिर्फ ये छोटा है तो ये तो बड़े होते जाएंगे। तो ये छोटा लिखा है, इसको बड़ा लिखा है, ये हमें प्रूफ करके बताना है इसको कि कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, इसके अंदर आप है ना ये वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि AB जो है वो छोटा होगा, AC से भी छोटा होगा। ये लाइन भी आप सिद्ध कर सकते हो, लेकिन इतना पूछा नहीं है आपको, एक ही बात पूछा है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ उपपत्ति के अंदर सबसे पहला काम, मैं इसके कोणों के नाम दे देता हूँ। ये तो दे ही रखा है, इसका 1 दे दो, इसका 2 दे दो। ये त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप हम एक काम करते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कौन कौन सा, कोण A, कोण B, कोण C, सबका जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। तीनों का जोड़ 180 आएगा, ABC का। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज लेट तो हो गया, कल आपका टेस्ट तो है स्कूल में, इन एक्सरसाइजों का टेस्ट है 6 का 7 का। तो ये अपने स्कूल में दोबारा रिवीजन नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आपको अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी जो बच्चा देख रहा है, वो जितने भी बच्चे हैं आपके साथ पढ़ने वाले, उनको आप भेज के बताएं कि हाँ क्लास आ चुकी है, आप दोबारा देख लें, कहीं पर भी डाउट हो तो। ठीक है, थोड़ा लेट तो हो जाएगा। तो देखिए ABC का जोड़ 180, तो मुझे बताओ A की जगह कितना है। A की जगह आपके पास 90 क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, आपने लिख दिया, क्योंकि पर्सन कह रहा है लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री। अच्छा B जो है वो B है क्या, नहीं है, तो B का B लिख दो। अच्छा B की जगह आपने क्या लिखा है, नाम लिख दो ना। B की जगह आपने 1 लिखा है, कोण 1। C की जगह क्या लिखा है, कोण 2 बराबर 180। 1 और 2 को इधर रख लो, 90 को उधर भेज दो। 90 कम करो प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 बचेगा। यानी इससे साफ साफ पता चल रहा है कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तब 90 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, ध्यान दे लो थोड़ा सा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर है। तो मुझे बताओ इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर है, क्या कोण 1 अकेला ही 90 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। तो 90 के बराबर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 90 से छोटा। तो ये क्या होगा, 90 से छोटा होगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात बताओ मुझे, कोण 2 जो है ना, मैं केवल कोण 2 की बात हूं, क्या कोण 2 90 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो दोनों का जोड़ 90 के बराबर है, अकेला कैसे हो सकता है। तो आप कहोगे ये भी छोटा होगा, ये लो छोटा, चेंज कर दो। 1 के सामने कौन है, 1 के सामने है AC, तो यहां लिखो AC बड़ा। 90 के सामने कौन है, तो आप कहोगे BC, तो यहां लिख दो BC। दूसरी बात, कोण 2 के सामने कौन है, कोण 2 के सामने AB, तो AB। कोण 90 के सामने कौन है, BC, BC। ये कैसे लिखा, आप लिखोगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, ये लाइन आप लिख दोगे। ठीक है, अब देखो ये आपने चेंज कर दिया, क्या आपको ये निकालना था, AB छोटा होगा BC से, AB छोटा होगा BC से, आ गया ना। अब साथ साथ ये भी निकल गया बेचारा देखो ये अपन ने बात की थी कि ये भी अपन निकाल सकते हैं, ये भी निकल गया, लेकिन ये अपने को निकालना नहीं था। बाकी दूसरी बात लिखोगे कोई गलत नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं, नॉर्मल है। तो ये आपका हो गया इतनी सी दम। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि लंब जो है वो सबसे छोटा होगा, बिल्कुल 100% छोटा होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अपने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आप इस क्लास को दोबारा देखें, आपका एग्जाम आने वाला है, क्वेश्चनों को दोबारा समझें, किसी प्रकार का डाउट तो आप दोबारा देखें। बाकी स्कूल के अंदर मैंने आपको लगभग रिवीजन करवा भी रहा हूँ, और साथ साथ जो भी कोई ज़्यादा डाउट होंगे तो आपको मैं इस माध्यम से भी और हल करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी बच्चों को क्लास भेज के बताएं कि क्लास आ चुकी है, कल टेस्ट है, तो तैयार हो जाए और शानदार नंबर लेके आने हैं, बढ़िया तरीके से तैयार करना है। और जिन बच्चों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक भी इसको भेजें।
ठीक है, आप लोगों के प्यार से काफ़ी बच्चे अपने चैनल में जुड़ चुके हैं, देखते भी हैं क्लासों को, आप लोग बहुत बहुत प्यार देते हैं। इसके कारण ही मैं आपके सामने कुछ और क्लासें लाने की कोशिश करता रहता हूं और टाइम निकाल के आपके सामने क्लासें लाता हूं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।